नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई 2.0 पर। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, आने वाली वैकेंसीज के लिए, सभी विषयों के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आईआर, सभी कुछ इसमें कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों। इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान ज्योग्राफी है। जल्दी ही ये कंप्लीट होने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी, लगभग 80 से ज़्यादा क्लासेस कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद में जो है बिल्कुल अपडेटेड राजस्थान ज्योग्राफी मैंने आपको जो है यहाँ पे बताई है मेरे प्यारे साथियों। अभी फिलहाल 2 टॉपिक और बाकी हैं, उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में शुरू होगी इंडियन ज्योग्राफी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के क्या फायदे हैं? नंबर 1 फायदा ये है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती है। नंबर 2, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 3, आप क्विजेज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 4, डाउट क्लियरिंग सेशन। यानी डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब क्या होता है, सेशंस का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 3 क्लास के बाद में आपकी एक डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास लगती है। यानी लास्ट 3 घंटे के अंदर या 3 क्लासेस के अंदर या 3 डेज के अंदर जो आपने सीखा है, अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल इस डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर वहाँ पर इस सेशन को ज्वाइन करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आपको लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस यानी 24/7 कहीं भी कभी भी कितना भी एक्सेस आप कर सकते हो जितना आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके अलावा वीकली प्रश्नोत्तरी यहाँ पर होती है, आप आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो इसके माध्यम से। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कंप्लीट मैटर के साथ आपको बताया जाता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। इसी कड़ी में जब हम आगे देखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों देखिए कि क्या विशेष बात होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। अगर मैं कंपैरिजन हम दोनों का करें तो आप मान के चलिए ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट होती है। क्यों होती है? अगर आप बिल्कुल पंक्चुअल हैं, डेडिकेट हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेडिकेट नहीं है, अगर मास्टर के डंडे खाने की इच्छा है तो वो बात अलग है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। देखो फर्क कैसे है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको जो है ये कोर्स इतने समय में करवाना है, इसलिए इसको बेस्ट तरीके से करवाना होता है। मेन मोटो क्या है? जल्दी नहीं करवाना, बेस्ट तरीके से करवाना है। यानी जितना मैटर आपके पास है उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसीलिए ये क्लासेस बेस्ट मेरे प्यारे साथियों। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद में आरपीएससी पे क्लिक करके आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको 1 मंथ के लिए प्रोग्राम लेना है तो आप केवल 1400 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप 24 मंथ्स के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको कोर्स परचेज करना है देन यू हैव टू पे 350 रुपीज़ पर मंथ, यानी केवल 350 रुपये महीने के आपको देने होते हैं। साथियों इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड विष्णु1 मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। विष्णु1 मेरा रेफरल कोड है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन, और परिवहन की अगर शुरू करने से पहले एक लाइन देखिए आप, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। यू ओनली फेल यानी आप केवल और केवल तभी फेल होते हैं व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए मन से कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मन से हार गया वो आदमी यूँ समझिए मर गया, ठीक है। और इस जीवन में या इस संसार में इस प्रकार के व्यक्तियों की कोई भी कदर नहीं होती है। इसलिए उठिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए शुरू करते हैं राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन की बात करें तो हम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान यानी वायु परिवहन राजस्थान में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है इसकी हमारा टॉपिक आगे चल रहा है। तो इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे क्या है, आपके यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। विश्व की पहली रेल 1826 के अंदर चली थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल इंग्लैंड में चली थी। देखो डिवीजन केवल 5 मिनट में। भारत में रेल निर्माण 1850 से शुरू हुआ और डलहौजी जो है इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। इनकी कंपनी का नाम था पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी। पहली रेल आपके 1853 में पोरबंदर टू
थाने, दोनों ही महाराष्ट्र में है, 33 किलोमीटर की दूरी में चली। जो आपके जोन है जिसके अंदर 2 जोन राजस्थान के में शामिल है। एक आपका नॉर्थ वेस्ट रेलवे है जिसका हेड ऑफिस आपके जयपुर में है, जिसके अंदर 4 आपके रीजनल ऑफिस हैं जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर शामिल है। उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेड ऑफिस आपके जबलपुर में है, इसका एक रीजनल ऑफिस या आपके क्षेत्रीय कार्यालय या आप कह सकते हो जोनल ऑफिस यानी मंडल कार्यालय कोटा में है। यानी आपके जो है टोटल 18 जो आपके जोन है उसमें और 73 जो आपके जोनल ऑफिसेज हैं उसके अंदर 5 जोनल ऑफिस आपके राजस्थान में है, एक आपके जयपुर, आपके एक अजमेर, एक आपके जोधपुर, एक बीकानेर। पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट मिडिल रेलवे जो है ये तो आपके कहाँ पर है, आपके उत्तर पश्चिम रेलवे, और आपका जो कोटा है ये आपके पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेड ऑफिस जबलपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर शामिल है। राजस्थान की रेल की बात करें तो 21 अप्रैल तारीख याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1874 आगरा से बांदीकुई, ये दौसा के अंदर ये बांदीकुई हमारे दौसा में है और यहाँ पर पहली ट्रेन चली। बिफोर 1947 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और बूंदी के अंदर जो है हमारे ट्रेन की व्यवस्था हो चुकी थी। वो हमारे राजस्थान में रेल बाबा के नाम से किसे जानते हैं, किशन लाल जी सोनी को जानते हैं। 1925 की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर 2017-18 तक जो है रेलवे का अलग से बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, ठीक है ना। लगभग आप यूँ कह सकते हो कि 92 ईयर्स तक यानी 92 साल तक इसका अलग से जो है ये पेश किया गया। एडवर्ड समिति की सिफारिश पर अलग किया था, लेकिन 2017-18 में इसको वापस पुनः जो सामान्य बजट आपका आता है उसी के साथ में पेश कर दिया, क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। आपकी रेल बस सेवा कहाँ चलती है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में चलती है। उसके अलावा जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन 2010 में स्थापित हुआ था। लगभग 12 किलोमीटर से ज़्यादा की मेट्रो आपके जयपुर में चलती है, जिसमें से चांदपुर से बड़ी चौपड़ का जो रूट है वो अंडरग्राउंड रूट है। महिला शक्ति स्टेशन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको लोन दिया था। यहाँ पर अमृत कक्ष भी है और दूसरा फेज अंबाबाड़ी से सीतापुरा बनने की तैयारी है और ये लगभग 22 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और मेघालय के अंदर कोई भी रेलवे अभी निर्माण नहीं की गई है। रेलवे पटरियों की अगर हम बात करें तो ब्रॉडगेज जो होती है ये ज़्यादा फेमस है और इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 1.67 मीटर का इसका चौड़ाई होता है। थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जो भी बंद है, मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता जो कोविड के कारण बंद है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे की लंबाई राजस्थान में 5929 किलोमीटर है और जो कि पूरे भारत की रेलवे लाइन का 8.66% है। कहाँ से बता रहा हूँ, इकोनॉमी सर्वे से बता रहा हूँ। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों वायु परिवहन की बात करें, 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट जो है उस यूनियन लिस्ट के अंदर आपके वायु परिवहन है यानी संघ सूची का विषय है। 1853 में आपका जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। 1929 में महाराजा उमेद सिंह जोधपुर ने फ्लाइंग क्लब की स्थापना करी राजस्थान में। जो लगभग 13 आपके एयरपोर्ट्स हैं जिसमें 7 आपके सिविल एयरपोर्ट है यानी नागरिक सेवा के लिए है और 6 जो है आपके सैन्य सेवा के लिए एयरपोर्ट है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं सांगनेर जयपुर में, डबोक उदयपुर में, कोटा में, किशनगढ़ अजमेर में, ये आपके नेशनल आपके क्या है ये एयरपोर्ट हैं। 6 आपके जो है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है जो आपके एयरफोर्स के पास में है। नाल बीकानेर में, उत्तरलाई बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, फलोदी जोधपुर में। 4 आपके प्राइवेट जो है हवाई पट्टियां हैं, कांकरोली, जेके ग्रुप पिलानी, बिरला ग्रुप, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में जो वनस्थली विद्यापीठ की है निवाई टोंक में और अडानी की है 12 में, ठीक है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का नाम VIKG है। डबोक हवाई अड्डे का नाम महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है और 2005 में सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग मिला और देश का 14 नंबर का स्टेशन ये आपके एयरपोर्ट का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, कोटा के शंभुपुरा में अब बनेंगे, बन रहे नहीं है, ठीक है, अब बनेंगे। और कोटपुतली जयपुर में। एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट कहाँ पर है, कोट कासिम अलवर में बन रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, रोड ट्रांसपोर्टेशन की। जब रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आप एक हाईवे देख रहे हैं और उस हाईवे को हम क्या बोलते हैं, हाईवे नंबर 15, यानी ये जो है आपके कितने नंबर का नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 15, यानी इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर 1 हो गया नेशनल हाईवे 15। इसके बाद में देखो
बीकानेर से आप देख रहे हो, ये सीकर झुंझुनू इस होते हुए आपके जयपुर होते हुए आपके जो है दौसा होते हुए ये वापस निकलता है आपके कहाँ पर, भरतपुर होते हुए, कहाँ भरतपुर होते हुए ये कहाँ जाता है, आपके आगरा में जाता है। कहाँ जाता है? आगरा। ठीक है, तो ये है आपके नेशनल हाईवे 8 यानी नेशनल हाईवे 8। उसके बाद में देखो ये है आपके नेशनल हाईवे 11, और नेशनल हाईवे जो 8 है ये आपके दिल्ली से आ रहा है और आपके जयपुर अजमेर होते हुए ये हाईवे आपके कहाँ पर जा रहा है, उदयपुर होते हुए वापस ये कहाँ जा रहा है, गुजरात में एंटर कर रहा है। और इसी का एक रूट और है ये वाला। ठीक है, और इस रूट पर भी ये क्या है, नेशनल हाईवे 8 की बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं ये नेशनल हाईवे 76, ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है। एक आपके चंबल, जिस प्रकार से यमुना एक्सप्रेस वे है वैसे ही एक एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसका नाम है चंबल एक्सप्रेस वे, उसकी जिसे अटल प्रोग्रेस भी कहते हैं, नेशनल हाईवे 76, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में आपके जयपुर यानी आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हाईवे जा रहा है और ये मध्य प्रदेश में जाता है। इस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 12। उसके बाद में यहाँ पर एक है नेशनल हाईवे 14 जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान में है, नेशनल हाईवे 14। उसके बाद में देखें तो एक हाईवे है आपके नेशनल हाईवे 65, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये नेशनल हाईवे 65। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो नेशनल हाईवे वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, 39 के आसपास है, और स्टेट हाईवे जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, 115 के आसपास है। इन सब का डिस्कशन तो कर नहीं सकते, वे हाईवे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सब की हम डिस्कशन करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट बातें, उनके रूट्स और उनके रूट में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें और अन्य सड़कें, इनके बारे में कल हमने डिस्कशन कर लिया था। नेशनल हाईवे 8 जो है एक्सप्रेस वे है, जयपुर से किशनगढ़ अजमेर तक का क्षेत्र। नेशनल हाईवे आपकी संख्या 39 है और लंबाई 10,599 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 115 इनकी संख्या है और 15,517 किलोमीटर क्या है, इनका लेंथ है या दूरी है या लंबाई है। मुख्य जिला सड़कें 8,757 किलोमीटर है और अन्य सड़कों की बात करें तो दो प्रकार से डिवाइड है, एक तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एक है आपके रूरल रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड है वो 53,431 किलोमीटर की है, और जो आपके रूरल रोड्स हैं वो 1,75,937 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी कौन सी है इन पांचों में से, अन्य सड़कें सबसे लंबी है, फिर उसके बाद में स्टेट हाईवे है, उसके बाद नेशनल हाईवे है, उसके बाद में मुख्य जिला सड़कें हैं, फिर एक्सप्रेस वे है। टोटल लंबाई कितनी है राजस्थान में? इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2,64,244, 2,64,244 किलोमीटर आपके लेंथ है किसकी, आपके रोड्स की। और डेंसिटी पूछे तो कितनी है? 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। और भारत के अंदर ये आंकड़ा जो रोड डेंसिटी है वो 143 किलोमीटर है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो 89.90% आपके रूरल एरिया जो है सड़क से जुड़ चुके हैं। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के माध्यम से की गई थी। और आपको बता दूं कोविड से पहले की बात है, 14,95,000 किलोमीटर का सफर तय करती है राजस्थान रोडवेज की बसें प्रतिदिन, और लगभग 8.65 लाख यानी 8,65,000 लोगों को या यात्रियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने देखा शेरशाह सूरी, भारत में सड़क निर्माता किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है 1530 के आसपास ही, ठीक है, 30-40 के आसपास जब उन्होंने हुमायूं हराया था, उसके बाद में ढाका से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से पेशावर पाकिस्तान तक जोड़ने की एक रोड बनाई थी, जिसमें वर्तमान में दिल्ली से आपके अमृतसर नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से आपके कलकत्ता नेशनल हाईवे 2 शामिल है। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? जीटी रोड बोलते हैं, यानी ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड। शेरशाह सूरी को सड़क का निर्माता माना जाता है इस रोड के कारण। अगर हम कहें कि आधुनिक समय में अगर सड़क निर्माता की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में जो सड़क निर्माता है उनका नाम क्या है? मेकाडम। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सड़क निर्माता भारत में कौन है तो उनका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक सड़कों का निर्माता कौन है तो उसका आंसर क्या आएगा? मेकाडम। तो ध्यान रखना दोनों का। हम बात करें नागपुर योजना की, तो नागपुर योजना 1943 की योजना है जो सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड्स की जो फर्स्ट पॉलिसी आई आपके इंडिया में, उसका नाम क्या था? नागपुर योजना, जिसके अंदर नेशनल हाईवे, सेकंड स्टेट हाईवे, थर्ड
मुख्य जिला सड़कें यानी इंपॉर्टेंट या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और चौथा अन्य सड़कें यानी अदर रोड्स के बारे में चर्चा करी गई। अगर हम बात करें राजस्थान रोड डेवलपमेंट फंड की, तो 2004 में इसकी शुरुआत की गई और पेट्रोलियम पर 50 पैसे का सेस लगाया जाता है प्रति लीटर। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी। उस समय 100% जो इसका अनुदान है, पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, लेकिन 2015-16 से इसका जो फाइनेंस रेशो है वो 60:40 कर दिया, यानी 60% हिस्सा किसका होगा फाइनेंस में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और 40% किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ग्रामीण गौरव पथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द इंडिया ऑफ द राजस्थान, ठीक है। 2014-15 से ये शुरू हुई और 3 वर्षों के अंदर पंचायत मुख्यालय, जो आपके पंचायत होते हैं, पंचायत समितियां होती है, उनके ऑफिसेस को जोड़ने की ये क्या है, एक ये रोड की एक योजना है, सड़क परिवहन की एक योजना है। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण यानी राजस्थान सड़क यानी रोड रीजन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ये 2013-14 से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राजस्थान में चलाया जा रहा है। रिडकोर इस्टेब्लिश इन अक्टूबर 2004 और इसका फुल फॉर्म होता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान होते हैं। फर्स्ट पॉलिसी आपके सड़कों के लिए पहली नीति 1994 में आई थी, और उस समय राजस्थान वॉज बिकम द फर्स्ट स्टेट इस प्रकार की पॉलिसी लॉन्च करने वाला, जारी करने वाला। राजस्थान सड़क नीति 2002, सड़क विकास नीति 2013, पहली सड़क सुरक्षा नीति 29 नवंबर 2016 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आपके इंस्टीट्यूट है राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी, और 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड इसका नाम कर दिया था। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल 2009, इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च रेल मगरा राजसमंद, ठीक है। ट्रैफिक पार्क पहले जयपुर में था, अभी अशोक गहलोत जी ने बताया कि सभी जिलों के अंदर एक ट्रैफिक पार्क बनेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देना और वहाँ पर जो है एक पर्यटन के रूप में विकसित करना, उसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। भवानी मंडी ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधा कहाँ पर है, राजस्थान में यानी झालावाड़ में, और आधा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलिए साथियों, लटकता हुआ झूला, ये लटकता हुआ ब्रिज आप जानते हो कहाँ पर है, कोटा में है, चंबल नदी पर है। नेशनल हाईवे 76 यानी जो आपके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसका पार्ट है, यानी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्या है आज चर्चा करेंगे। इसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर है, 40 महीने का समय लगा, 275 करोड़ रुपए की लागत आई, ठीक है। नेशनल हाईवे 8 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए नेशनल हाईवे जो 8 है, इसकी क्या खास बात है। इसकी खास बात यह है कि नेशनल हाईवे 8 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नेशनल हाईवे 48 और 58। नेशनल हाईवे 48 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये आपके अलवर होते हुए अजमेर, आपके जयपुर होते हुए अजमेर होते हुए, आपके भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर होते हुए वापस कहाँ चला जाता है, आपके गुजरात में एंटर कर जाता है। और इसी तरीके से चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर के अंदर एक हाईवे आकर मिलता है जिसका नाम है 58। इसीलिए नेशनल हाईवे को 48 और 58 दो नामों से जाना जाता है। और ये क्या है, आपके एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस वे का मतलब होता है ऐसा वे जो मतलब कहीं भी उसके अंदर टोल टैक्स के अलावा रुकावट नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर 4 लेन जाने की और 4 लेन आने की, यानी 8 रोड एक साथ बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है, 8 रोड। और यही एक आपके जो है जो आपके ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे 8, अगर आपसे पूछे कि अरावली के समानांतर चलने वाला हाईवे कौन सा है, अरावली के समानांतर चलने वाला हाईवे कौन सा है, समानांतर चलने वाला हाईवे कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या है, नेशनल हाईवे 8 जो है आपके अरावली के समानांतर चलता है। ध्यान रखिए, नेशनल हाईवे 58 जो आपके राजसमंद से उदयपुर को क्रॉस करता है, इसी बीच में एक आपके यहाँ पर घाट है जिसका नाम है चीरवा घाट, और चीरवा घाट से ये हाईवे क्रॉस होता है और उदयपुर में आकर आपके किस में मिल जाता है, आपके नेशनल हाईवे 48 के अंदर मिल जाता है। इसीलिए नेशनल हाईवे 8 का जो नाम है ये आपके अलवर से लेकर आपके उदयपुर तक 48 और उदयपुर से इसके आगे 58 के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए आपके ये दोनों नाम इसके अंदर बताए गए हैं। बात समझ में आ गई आपको। और आप जानते हो ये जो आपके हाईवे है ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है और लगभग राजस्थान में 704 किलोमीटर लंबा है, राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे 48 कितने जिलों से गुजरता है, तो उसका आंसर क्या आ गया, 7 जिलों से गुजरता है। लेकिन अगर आपसे पूछे
कि नेशनल हाईवे 48 कितने जिलों के जिला मुख्यालय से गुजरता है, तो मेरी बात सुनिए, ये आपके जयपुर जिला मुख्यालय से, अजमेर जिला मुख्यालय से, भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से, चित्तौड़ जिला मुख्यालय से और आपके उदयपुर जिला मुख्यालय से गुजरता है। यानी अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे 48 कितने जिलों से गुजरता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 जिले। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये नेशनल हाईवे 48 कितने जिला मुख्यालय से गुजरता है, यानी कितने आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5 जिला मुख्यालयों से। यानी जयपुर शहर से, अजमेर शहर से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से और उदयपुर से, उदयपुर के जिला मुख्यालयों से क्रॉस होता है। यानी 5 जिलों का मुख्यालय इसमें शामिल है। इसके अलावा अलवर और डूंगरपुर के जिला मुख्यालयों से नहीं है, केवल इस जिले से क्रॉस होता है। ये बात समझ गए आप? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी आपके नेशनल हाईवे 8, जिसको आप नेशनल हाईवे 48 या 58 के नाम से जानते हो। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, किसकी बात करें? नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। तो देखो, नेशनल हाईवेज की कुछ 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो राजस्थान के अंदर इनकी संख्या, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कितनी संख्या है, तो राजस्थान के अंदर जो आपके नेशनल हाईवेज हैं उनकी संख्या कितनी है? 39। यानी राजस्थान में कितने नेशनल हाईवे हैं? आपके 39 नेशनल हाईवे हैं। अगर हम संख्या की बात करें, अगर नेशनल हाईवे की संख्या की बात करें, संख्या किसकी संख्या? नेशनल हाईवे की संख्या की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान जो है आपका पहले स्थान पर आता है। राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवेज की लंबाई में, किसकी बात करूं? नेशनल हाईवेज की लंबाई की अगर बात करूं तो इसके अंदर आपका जो महाराष्ट्र है ये प्रथम स्थान पर आता है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आता है। अगर संख्या की बात करूं तो संख्या में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो सड़क के किनारे या रोड के किनारे आपको इस तरह के पत्थर दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर पीला रंग होता है, यानी इस तरह के पत्थर दिखाई देते हैं और यहाँ पर कौन सा रंग होता है? यहाँ पर जो है पीला रंग होता है। और इस प्रकार का अगर आपको पत्थर दिखाई देवे, इसका मतलब है ये नेशनल हाईवे का आइकन है। ठीक है ना, पीले रंग का पत्थर होता है, किसका आइकन है? ये नेशनल हाईवे का आइकन है। और यहाँ पर लिखा होता है कि जयपुर 25 किलोमीटर दूर, कितना दूर? 25 किलोमीटर दूर है आपका जयपुर। ठीक है, जैसे आप नेशनल हाईवे 11 से आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको ये इस प्रकार के पत्थर देखने को मिलेंगे। और ये जो पीले रंग का पत्थर होता है, इसका संबंध किससे होता है? आपके नेशनल हाईवे से होता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 15 की। किसकी बात करते हैं? नेशनल हाईवे 15। इसकी बात करते हैं, ये आपके कहाँ से गुजरता है? तो देखो, ये आपके पठानकोट से आता है। कहाँ से आता है? पठानकोट से आता है ये, ठीक है, पंजाब से। उसके बाद में ये आपके श्री गंगानगर में एंटर होता है और श्री गंगानगर के बाद में थोड़ा सा ये हनुमानगढ़ के अंदर जाता है और उसके बाद में ये आपके निकल जाता है श्री गंगानगर के बाद में बीकानेर में, और बीकानेर के बाद में फिर ये निकलता है आपके जोधपुर में, और जोधपुर के बाद में ये आपके निकलता है कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद में ये आपके निकलता है बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद ये आपके निकलता है जालोर में। कहाँ पर निकलता है भाई? जालोर में। इसका मतलब है श्री गंगानगर आपके 1 हाईवे हो गया और हनुमानगढ़ आपके 2 हो गया जिला, तीसरा आपके बीकानेर हो गया, चौथा आपके जोधपुर हो गया, 5वां आपके जैसलमेर हो गया, 6 नंबर का आपके बाड़मेर हो गया और 7 नंबर का आपके क्या हो गया? जालोर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे 15 राजस्थान में कितने जिलों से गुजरता है, तो पहली बात यह है कितने जिलों से गुजरता है। तो राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे 15 आपके गुजरता है कितने जिलों से? आपके गुजरता है 7 जिलों से। कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से। ये तो हो गई जिलों की बात। अगर आपको प्रश्न यहाँ पर ये पूछ ले कि बताइए नेशनल हाईवे 15 कितने जिले मुख्यालयों से गुजरता है, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरता है, मुख्यालय से गुजरता है, तो इसका आंसर क्या आप 7 ही देंगे क्या? नहीं, इसका आंसर हम ये मैंने लिख दिया, गुजरता लिखना था लेकिन गुजरता है। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए मेरे प्यारे साथियों, ये लो वापस इसको मैं, गुजरता है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपसे पूछे कि कितने जिला मुख्यालयों से गुजरता है, तो देखो जिला मुख्यालय से कौन कौन से जिला मुख्यालय से गुजरता है। एक आपके जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से नहीं गुजरता। एक आपके जिला मुख्यालय है बीकानेर, उसके बाद में एक आपके जिला मुख्यालय है आपके जैसलमेर और एक आपके जिला मुख्यालय है बाड़मेर। यानी
अगर आपसे पूछे कि कितने नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरता है, तो उसका आंसर है 4 जिला मुख्यालय से गुजरता है। और वो कौन कौन से जिले हैं उसका नाम भी आप देख लीजिए। एक है उसके अंदर श्री गंगानगर, कौन सा है भाई, श्री गंगानगर। और दूसरा है उसके अंदर बीकानेर, कौन सा है, बीकानेर। और तीसरा है इसके अंदर आपके जैसलमेर। और जो नंबर 4 है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके बाड़मेर। यानी इन 4 जिला मुख्यालयों से आपका ये नेशनल हाईवे गुजरता है, जिसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे 15 यानी नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर। और कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से गुजरता है। बात समझ गए। अब देखिए इसकी और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ये सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, ये प्रश्न पूछे कि बताइए भाई कि ऐसा कौन सा हाईवे है आपके, जो हाईवे आपके रेड क्लिफ, कौन सी क्लिफ, रेड क्लिफ की रेखा यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस रेखा के समानांतर गुजरता है। यानी ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो आपके समानांतर, ठीक है ना, समानांतर गुजरता है। यानी कौन सा नेशनल हाईवे है आपके जो आपके रेड क्लिफ या फिर पाकिस्तान के सबसे नजदीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके नेशनल हाईवे 15। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में पाकिस्तान के सबसे नजदीक हाईवे कौन सा है, पाकिस्तान के सबसे नजदीक हाईवे कौन सा है, सबसे नजदीक हाईवे कौन सा है, तो उसका नाम भी क्या है, उसका आंसर भी क्या है, नेशनल हाईवे 15। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में रणनीतिक रूप से, कौन से, रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कौन सा है, रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे का नाम भी क्या है, नेशनल हाईवे 15। यानी नेशनल हाईवे 15 सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे पास में है और इसके पास से आपके रेड क्लिफ रेखा गुजरती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजरती है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है आपके राजस्थान में, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि आपकी कुल सीमा रेखा का, जो कुल सीमा रेखा कितनी है, 5920 यानी 5920, इसका अबाउट टू 80%, लगभग 18% कवर करती है, ठीक है। इसलिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन और अगर आपसे पूछे कि थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कौन सा है, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या है, नेशनल हाईवे 15। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 15। अगर आपसे पूछे कि देश की 26वीं रिफाइनरी के नज़दीक से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी के नज़दीक सबसे महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे कौन सा है, तो इस रिफाइनरी के नज़दीक सबसे महत्वपूर्ण हाईवे आपके कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कौन सा है आपके, नेशनल हाईवे 15, ठीक है। क्योंकि यहीं पर आपके पचपदरा बाड़मेर में क्या है, रिफाइनरी लगाई जा रही है। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कौन से हाईवे के ऊपर जाते समय आप राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को देख सकते हैं, क्या, अगर आपसे पूछे कि देख सकते हैं, ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जिसके ऊपर गुजरते समय आप राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को देख सकते हैं, तो वह भी कौन सा है, आपके जैसलमेर बाड़मेर का जो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी जो एक आपके अभयारण्य है राजस्थान का, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हुई किसकी, नेशनल हाईवे 15 के बारे में। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, नेशनल हाईवे की कुछ 2-3 बातें और आपको बतानी है। देखो, एक अगर आपसे पूछे कि कितने जिलों से गुजरता है, तो 7 जिलों से। कितने जिला मुख्यालय गुजरता है, तो 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। अगर आपसे पूछे कि इस हाईवे का नया नंबर कितना है, नया नंबर, अगर आपसे पूछे कि इस हाईवे का नया नंबर कितना है, तो इस हाईवे का नया नंबर है 68। कितना है, 68 इसका नया नंबर है। अगर आपसे पूछे कि ये हाईवे कहाँ से कहाँ जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये हाईवे आपके पठानकोट पंजाब से, कहाँ से,
पठानकोट से। और पठानकोट कहाँ पर है? पठानकोट आपके पंजाब में है। तो पठानकोट पंजाब से निकलकर ये आपके राजस्थान होते हुए गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। यहाँ तक ये आपके हाईवे जाता है भाई, ठीक है। और देखिए अगली बात, राजस्थान के अंदर सबसे लंबा हाईवे है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नाम भी क्या है? आपके नेशनल हाईवे 15 है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 893.50 किलोमीटर। कितनी है? 893.50 किलोमीटर, यानी 893.50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये है आपके नेशनल हाईवे 15 जिसके बारे में मुझे बताना था और आपको समझना था, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला एक नेशनल हाईवे है जिसको हम कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे 71B, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 71B। राष्ट्रीय राजमार्ग 71B यानी नेशनल हाईवे 71B इसका नाम है, पुराना नंबर है। अगर आपसे पूछे कि 71B का नया नंबर कितना है, तो आप उसे बता दीजिए कि साहब इसका जो नया नंबर है वो है 919। कितना है? 919। नेशनल हाईवे 71B का नया नंबर कितना है? 919 है। अब आप बताओ, अब आप कहोगे कि साहब नेशनल हाईवे कहाँ पर है, ये तो बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अलवर आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का सिंह द्वार। तो देखिए यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है और आपके अलवर होते हुए वापस आपके हरियाणा में निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हरियाणा है और यहाँ पर भी हरियाणा है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप बोलते हो रेवाड़ी। क्या बोलते हो? रेवाड़ी क्षेत्र इसे आप बोलते हो। और ये वाला जो क्षेत्र है आप इसे बोलते हो दारूहेड़ा। क्या बोलते हो? दारूहेड़ा क्षेत्र। तो एक आपके रेवाड़ी क्षेत्र हो गया, एक आपके दारूहेड़ा क्षेत्र हो गया। और आपको पता ही है ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है? ये दोनों क्षेत्र आपके हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। यानी आपके रेवाड़ी, हरियाणा के जो रेवाड़ी है, यहाँ से ये हाईवे निकलता है, आपके अलवर में एंटर करता है और वापस अलवर से बाहर निकल जाता है और कहाँ चला जाता है? दारूहेड़ा में चला जाता है। और ये दोनों ही कहाँ पर है? आपके हरियाणा में है। अब आप बोलोगे कि साहब इसकी क्या खास बात है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? तो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये राजस्थान के अलवर जिले से गुजरता है। और कितने जिलों से गुजरता है? केवल एक जिले से गुजरता है, यानी केवल एकमात्र जिले से क्रॉस होता है। अगर इसकी पूछे कि राजस्थान में इस हाईवे की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इस हाईवे की लंबाई 4.7 किलोमीटर है। कितनी है? 4.7 किलोमीटर। और इसकी खास बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, या इसकी जो विशेषता जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। राजस्थान का सबसे छोटा क्या है? नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये महत्वपूर्ण बात है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी किस जिले से गुजरता है? अलवर से गुजरता है। लंबाई कितनी है? 4.7 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने जिलों से गुजरता है? केवल अलवर से गुजरता है। क्या विशेषता है? राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। पुराना नाम क्या है? 71B। नया नंबर क्या है? 919, यानी 919। कहाँ से आता है? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा। कहाँ पर एंटर होता है? अलवर में। और कहाँ जाता है? दारूहेड़ा। दारूहेड़ा कहाँ पर है? हरियाणा में। यानी हरियाणा से निकला, राजस्थान में एंटर किया और वापस राजस्थान से बाहर हरियाणा के अंदर आ गया। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, 4.7 किलोमीटर। इसलिए राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे इसे माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो साथियों आप है ना जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह से आपको समझ आ रहा है और क्या किस तरह की आपको क्लासेस जो है किस तरह की लग रही है। तो कमेंट और लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर एक तीसरा हाईवे आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये आपके बाड़मेर है, ये आपके जोधपुर है, ये आपके जैतारण पाली है।
तो आपके बाड़मेर से एक हाईवे निकलता है जो आपके जोधपुर में जाता है, और जोधपुर से एक हाईवे निकलता है जो आपके पाली में जाता है। बस यही इसकी कहानी है। यानी ये आपके बाड़मेर से निकला, उसके बाद जोधपुर गया, और जोधपुर से निकला और आपके कहाँ चला गया, और आपके चला गया पाली में। ठीक है, तो ये इसका हाईवे का रूट है। और इस रूट की अगर हम बात करें तो ये नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये आपके नेशनल हाईवे है कितना, 112 नंबर का। कितना, 112 नंबर का नेशनल हाईवे है। अगर आपसे पूछे कि इसका नया नंबर कितना है, इसका नया नंबर कितना है, तो इसका नया नंबर है आपके 25। कितना है, 25। यानी एक हाईवे है जिसका पुराना नंबर कितना था, 112। नेशनल हाईवे नंबर 112 जो आपके बाड़मेर, जोधपुर और पाली के अंदर जाता है। लेकिन इसका नया नंबर कितना है, इसका नया नंबर है 25 किलोमीटर। और इस जो ये आपके हाईवे है जिसका नंबर 112 या 25 है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 318 किलोमीटर। कितनी है, 318 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, लंबाई है। इसकी खास बात क्या है, अगर आपसे पूछे कि इसकी कोई विशेषता बताइए, तो इसकी विशेषता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप भी जानकर बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताइए भाई राजस्थान के अंदर पूर्णतः आपके राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेशनल हाईवे 112, या फिर जिसका नया नंबर कितना है आपके 25। तो ये देखो, ये आपके बाड़मेर से निकलता है, जोधपुर जाता है, और पाली का जो जगह है उसका नाम है जेतारण। क्या नाम है, जेतारण। और जेतारण कहाँ पर है, पाली में है। यहाँ तक ये हाईवे क्रॉस होता है, यहाँ तक ये हाईवे जाता है। तो ये बात समझ गए आप। यानी ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये हाईवे कहाँ का है, ये हाईवे पूर्णतः राजस्थान में, यानी बाड़मेर से शुरू हुआ, उसके बाद में आपके जोधपुर में गया, और उसके बाद में आपके कहाँ गया, जेतारण पाली में गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका पुराना नंबर 112 है और नया नंबर इसका 25 है। राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, 318 किलोमीटर है। राजस्थान से बाहर तो है ही नहीं, तो राजस्थान में इसकी लंबाई होगी। पूर्णतः राजस्थान के अंदर गुजरने वाला या पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, 112 या 25। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो उसका नेशनल हाईवे 15 यानी 15 या फिर 68 उसका आंसर होगा। तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, जो प्रश्न डिमांड कर रहा है आंसर वही दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है जयपुर। ठीक है, और अब मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हाईवे 79A की। किसकी बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे 79A की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे 79A का नया नंबर कितना है, तो 79A का जो नया नंबर है वो है आपके 448 यानी 448। कितना है, 448, 448 ये नेशनल हाईवे है। अब देखो इस नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो कितनी है, इस नेशनल हाईवे की जो लंबाई है यानी 79A या 448 की जो लंबाई है वो लंबाई है आपके 38 किलोमीटर यानी 38 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये आपके कहाँ पर है, ये आपके अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है, कौन से जिले में है, अजमेर में स्थित है ये हाईवे। अजमेर में स्थित है ये हाईवे। ठीक है, स्थित है। अब देखो क्या प्रश्न बनता है, ये आपके नेशनल हाईवे जयपुर, ये आपके जयपुर है, ये आपके अजमेर है। इस अजमेर के अंदर दो जगह है। एक जगह का नाम क्या है, किशनगढ़। एक जगह का नाम क्या है, ये आपके किशनगढ़ है। और एक जगह का नाम क्या है, नसीराबाद। क्या है, नसीराबाद। तो ये किशनगढ़ से जो नसीराबाद का रूट है, किशनगढ़ से नसीराबाद का रूट, यानी ये दो जगह मैंने आपको बताई है आपके अजमेर की। एक जगह का नाम क्या है, किशनगढ़। ठीक है ना, और ये किशनगढ़ जहाँ पर एक आपके एयरपोर्ट भी है। और ये क्या है, दूसरा नसीराबाद। कौन सा बाद है, नसीराबाद। ये नसीराबाद वही है, नसीराबाद छावनी। 1857 की क्रांति के अंदर यहाँ पर एक छावनी थी जिसमें विद्रोह हुआ। इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 38 किलोमीटर यानी 38 किलोमीटर की दूरी है ये किशनगढ़ और नसीराबाद के बीच में। तो ये नेशनल हाईवे 79 है।
अब आप बोलोगे साहब क्या खास बात है, तो इसकी विशेषता सुन लो जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता, ठीक है ना। इसकी विशेषता ये है कि यह हाईवे राजस्थान में पूर्णतः, यानी अगर मैं कहूँ कि पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अब आप बोलोगे साहब ऐसा कैसे, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने आपको 4 हाईवेज के बारे में स्टडी करवाई है। देखो पहला हाईवे हमने देखा नेशनल हाईवे 15। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है तो उसका आंसर क्या होगा, नेशनल हाईवे 15। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है तो नेशनल हाईवे 71B या 919 अलवर वाला। अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है तो नेशनल हाईवे 112 यानी 25, जो कि आपके बाड़मेर, जोधपुर और जैतारण पाली तक जाता है, 318 किलोमीटर। ये पूर्णतः राजस्थान में है, यानी ये शुरू भी राजस्थान में हुआ और समाप्त भी राजस्थान में हुआ। ऐसे अगर आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, वैसे तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, 71B है, जिसका नया नंबर 919 है जो अलवर में है। लेकिन यहाँ पे क्या लगाया प्रश्न के आगे, पूर्णतः राजस्थान के अंदर, टोटली इन राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपके नेशनल हाईवे 79A। और 79A का नया नंबर कितना है, 448, 448। कितनी लंबाई है, 38 किलोमीटर। किस जिले में स्थित है, अजमेर में। अगर आपसे पूछे केवल अजमेर में ही है क्या, तो बिल्कुल भाई केवल अजमेर में ही है। और आपके किशनगढ़ से लेकर नसीराबाद, किशनगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय मार्बल मंडी है, ठीक है, नसीराबाद जो कि छावनी थी आपके 1857 में, इसके बीच में लगभग 38 किलोमीटर की लंबाई में आपके ये नेशनल हाईवे है, जो पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। बात समझ आई क्या भाई। और केवल कहाँ पर है, अजमेर में है, यानी ओनली अजमेर, यानी केवल कहाँ पर है, अजमेर में है। तो ये कुछ खास बात हुई आपके नेशनल हाईवेज के बारे में। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं साथियों, एक आपकी प्रोग्राम चल रहा है जिसे आप बोलते हो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हो, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में भी एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये कब शुरू हुआ, तो देखो ये कब शुरू हुआ, यानी ये कब प्रारंभ हुआ, तो देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 1999 2000, यानी ये कब प्रारंभ हुआ, आपके 1999 2000 से प्रारंभ हुआ। अब ये किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ ये भी देख लो। ये आपके एक जो है संस्था है और एक जो है देश है। एक आपके संस्था है जिसका नाम है विश्व बैंक, यानी जो वर्ल्ड बैंक है, इसके सहयोग से प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कौन सा बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे आप बोलते हो एडीबी। और एडीबी कहाँ पर है, आपके मनीला फिलीपींस में है। और इसके अलावा जो आपके जापान है, इसके सहयोग से ये प्रारंभ हुआ। और इस जो ये प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके सड़कों के विकास के साथ में आर्थिक विकास करना। सड़कों के विकास के साथ में क्या करना, आर्थिक विकास करना। और किसका विकास करना, और आर्थिक विकास कैसे होगा, सड़कों के विकास करने से आर्थिक विकास होगा। और सड़कें भी कैसे होनी चाहिए, उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए और उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कें आपके होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण आपकी क्या होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। ये इसका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है, ये आपके मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके तहत क्या बनाया जा रहा है, इसके तहत जो है 2 तरह की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित आगे कुछ बातें आएगी। तो देखो इसके तहत क्या किया जा रहा है, 2 तरह की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पहली तरह की जो परियोजना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या नाम है, स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना, ये तो इसके तहत पहला प्रोग्राम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और जो दूसरी बात है, जो दूसरा इसके तहत 2 चरणों में विकास किया जा रहा है। पहला चरण है जिसे आप बोलते हो पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या बोलते हो? पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है ना, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और इसी के तहत जो दूसरा विकास किया जा रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या नाम है? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो ये बात हुई किसके बारे में? आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। और देखो, अगर मैं बात करूं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, तो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ये आपके क्या है? आपके रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है विश्व की। यानी ये जो योजना है, इस योजना की खास बात क्या है? ये योजना भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी, यानी 5th लार्जेस्ट, 5वीं सबसे बड़ी क्या है? ये आपके सड़क परियोजना है। सबसे बड़ी क्या है? आपके रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा क्या है? सड़क परियोजना है। बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है पूरे विश्व में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है, सॉरी, भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप मुझे बताओ, आपको बताना जरूरी था या नहीं था? जरूरी था कि नहीं था? ये इसी बताना जरूरी था भाई, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आए कि नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज, हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को, उसके बाद हम देखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारे को, उसके बाद हम देखेंगे उत्तर दक्षिण गलियारों को। यानी जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके तहत क्या किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो मैप में, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो देखो, ये मैप आपके लिए लाया है भाई, ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, कुछ आपको बहुत सारे ड्राइंग, जो आपको जो है त्रिभुज भी दिख रहे हैं, चतुर्भुज भी दिख रहे हैं। एक हाईवे कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक उत्तर से दक्षिण जा रहा है, एक पूरा आपको जो है एक चतुर्भुज के टाइप बन रहा है। तो इसे ही आप बोलते हो स्वर्णिम चतुर्भुज। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए। ये देखो, यहाँ से लेकर ये वाला जो आपको दिल्ली से लेकर आपके राजस्थान होते हुए और आपके गुजरात होते हुए, आपके महाराष्ट्र होते हुए, जो आपकी ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक हाईवे जा रहा है, उसके बाद में तमिलनाडु होते हुए, आपके आंध्र प्रदेश होते हुए, आपके कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल होते हुए वापस आपके जो है ये इस तरह से आकर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिखाई दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ। अब आप बोलोगे साहब ये क्या है, सीन समझ नहीं आया? तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपकी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली है। और उसके बाद में आपके ये माया नगरी है, और माया नगरी का नाम क्या है? मुंबई। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद में फिर आप आ जाओ यहाँ पर, ये आ गया आपके चेन्नई। क्या आ गया? चेन्नई, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ आ जाओ, ये आ गया आपके कलकत्ता। क्या आ गया? कलकत्ता। यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की जो स्कीम है उसका नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। क्या नाम है भाई उसका? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और दिल्ली से मुंबई में जो हाईवे जाता है नेशनल हाईवे, उसका नाम कितना है? 8। और दिल्ली से मुंबई का नेशनल हाईवे का नाम कितना है? कौन सा नंबर है? नेशनल हाईवे 8। और नेशनल हाईवे 8 आपके राजस्थान से गुजरता है कि नहीं गुजरता? बिल्कुल गुजरता है। कहाँ से? अलवर से एंटर हुआ, उसके बाद में आपके जयपुर में आया, उसके बाद अजमेर, भीलवाड़ा, उसके बाद में आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों से आपके नेशनल हाईवे 8 गुजरता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, अगर मुंबई से चेन्नई की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजरता है उसका नाम है नेशनल हाईवे 4। नेशनल हाईवे कितना है? 4। अगर चेन्नई से कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो है आपके नेशनल हाईवे 5। और कलकत्ता से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो याद करो, अभी मैंने आपको बताया था
भारत के अंदर सड़क निर्माता किसे मानते हैं? शेर शाह सूरी को मानते हैं, और उसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। दिल्ली से अमृतसर के लिए नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से कलकत्ता के लिए नेशनल हाईवे 2। तो ये जो दिल्ली से कलकत्ता है ये क्या है? नेशनल हाईवे 2 यानी नेशनल हाईवे 2 ये इसमें शामिल है। बात समझ रहे हैं आप? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता ये 4 क्षेत्र यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की जो स्कीम है उस स्कीम का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बात समझ रहे हैं आप? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हम ये भी देख लेते हैं ये कौन से चरण में बना है। तो ध्यान रखना, इसका जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है, इसका जब विकास शुरू हुआ आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, तो जो सबसे पहला चरण था, तो सबसे पहले चरण के अंदर आपके चेन्नई से कलकत्ता का विकास किया गया, और फिर कलकत्ता से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में इसका विकास किया गया। अब आप बोलोगे साहब ये चरण क्यों बता रहे हैं हमें? मेरे प्यारे साथी, चरण आपको इसलिए बता रहा हूं कि चेन्नई से मुंबई जो है ये तीसरे चरण के अंदर विकसित किया गया। अब कौन सा चरण बचा? चौथा चरण बचा। और दिल्ली से मुंबई जो है इसको कौन से चरण में विकसित किया जाएगा? इसको चौथे चरण में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसका संबंध किस हाईवे से है, तो नेशनल हाईवे 8 से है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में जो दिल्ली से मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है वो कौन से चरण में निर्मित किया जा रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा? वो चौथे चरण के अंदर निर्मित किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये इसलिए निर्मित हो रहा है। तो ये तो क्या हुई बात किसकी? आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हुई। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की वो कितनी है? 5846। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की टोटल जो लंबाई है, आपकी कुल लंबाई है वो कितनी है? 5846 किलोमीटर, यानी 5846 किलोमीटर जो है आपकी इसकी लेंथ है। अब देखो क्या प्रश्न आएगा कि पूछेगा आपसे कि राजस्थान के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कितनी लंबाई है। तो राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपको इस मैप में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय जो है नक्शे की बात कर रहा है। तो इसकी लंबाई है आपके 722 किलोमीटर। कितनी है? 722 किलोमीटर। ठीक है, अगली बात देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कौन सा हाईवे आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल है, तो राजस्थान का कौन सा नेशनल हाईवे है? अब आप भी आंसर दे सकते हो, राजस्थान का नेशनल हाईवे 8 जो है इसके अंदर शामिल है, और जिसका नया नंबर कितना है? 48 उसका नया नंबर है। और ये किस में शामिल हो रहा है? आपके यहाँ पर क्या बन रहा है? नेशनल हाईवे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है आपके एक्सप्रेस वे। क्या बन रहा है? एक्सप्रेस वे। ध्यान करो, मैंने आपको पहले ही दिन जो पहली क्लास थी, अभी रिवीजन भी करवाया था इस क्लास के शुरू में, तब मैंने आपको क्या बताया था? तब मैंने आपको बताया था कि नेशनल हाईवे जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस वे देखते हैं, उसके बाद नेशनल हाईवे देखते हैं, उसके बाद स्टेट हाईवे देखते हैं, उसके बाद जिला सड़कें देखते हैं, उसके बाद अन्य सड़कें देखते हैं। अन्य सड़कों में 2 प्रकार की सड़क देखते हैं, रोड देखते हैं, एक तो जिला और एक ग्रामीण, एक तो शहरी और एक ग्रामीण। याद आया? तो ये नेशनल हाईवे जो 8 है राजस्थान का, जो राजस्थान से क्रॉस हो रहा है, जो DMIC के तहत आता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। राजस्थान की इसकी लंबाई 722 किलोमीटर है। कितनी है? 722 किलोमीटर। कौन सा हाईवे है? 8। नया नंबर कितना है? 48। क्या बनाया है यहाँ पे? एक्सप्रेस वे बनाया है, यानी 4 लाइन जाने की है, 4 लेन आने की है। एक्सप्रेस वे, कभी आप RPSC जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, और कभी जब आप मौका मिलेगा ही, अब दिक्कत कहाँ है। और जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करवाने आप अधीनस्थ बोर्ड जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप नेशनल हाईवे 8 से जा रहे हैं जो अरावली के पैरेलल चलता है। ठीक है, और यहाँ पर 8 लेन हाईवेज हैं, बहुत ही बेहतर, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बढ़िया ग्रीन एक्सप्रेस वे इसको बनाया जाना चाहिए। अब हालांकि ग्रीन तो नहीं है, ग्रीन एक्सप्रेस वे नहीं है, पेड़ तो खूब लगे हैं लेकिन ग्रीन एक्सप्रेस वे नहीं है। ठीक है,
तो साथियों ये बात थी आपकी किसकी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में, इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है साथियों। तो आज के लिए जो है हमारा टॉपिक इतना ही है, इसके आगे जो है स्टडी कल करेंगे। तो देखो एक बार वापस देखते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करें तो 1999-2000 के अंदर शुरू हुआ था। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान की सहायता से शुरू किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जो कैसे होगा, रोड का डेवलपमेंट करेंगे। रोड कैसी होनी चाहिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसके दो भाग हैं, पहला भाग है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूसरा भाग है पूर्व पश्चिम गलियारा यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भारत की सबसे बड़ी आपके रोड कंस्ट्रक्शन की परियोजना है और विश्व की 5वीं यानी आपके पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5th लार्जेस्ट आपकी क्या है, ये रोड डेवलपमेंट परियोजना है। ठीक है, आगे बात करें, सबसे पूर्णतः राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 79A 448 38 किलोमीटर किशनगढ़ से नसीराबाद ओनली अजमेर। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, बीकानेर टू जोधपुर टू पाली नेशनल हाईवे 112, नया नंबर है 25 किलोमीटर लंबाई है 318। राजस्थान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम 71B, नया नंबर है 919, डिस्ट्रिक्ट है अलवर, कहाँ से, रेवाड़ी टू अलवर, अलवर टू दारूहेड़ा, दोनों ही कहाँ पर है, हरियाणा में। विशेषता सबसे छोटा नेशनल हाईवे। उसके बाद में नेशनल हाईवे 15, राजस्थान का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 15 जो 7 जिलों से गुजरता है, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है क्वार्टर से गुजरता है और रेड क्लिफ के समानांतर है, पाकिस्तान के नज़दीक है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, थार के मरुस्थल में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान से जाता है, रिफाइनरी के सबसे नज़दीक है और गोडावन जो है यहीं पर देखे जा सकते हैं। पठानकोट पंजाब से कांडला गुजरात तक फैला हुआ है, 893.50 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, नेशनल हाईवे 8 की हमने बात करी जिसका नया नंबर 48 है, 7 जिलों से गुजरता है और 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गुजरता है। ठीक है, अलवर से, जयपुर से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से, उदयपुर से और डूंगरपुर से क्रॉस होता है। 58 जो आपके चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर से आता है। उदयपुर में आकर दोनों हाईवे एक हो जाते हैं, उसके बाद इसका नंबर 58 हो जाता है, इसके पहले 48 होता है। यही है आपके जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है, ये जो नेशनल हाईवे 48 में आपको बता रहा हूँ, जिसका नया पुराना नाम था नेशनल हाईवे 8। ठीक है, लटकता हुआ ब्रिज की हमने बात ही करी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, इसके आगे की क्लास जो है कल लेंगे और इसके आगे की जो चर्चा है उसको कल कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी आपकी क्वेरीज होगी कमेंट पे, उसका आंसर मैं 100% दूंगा। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए और मास्क पहनिए, कोरोना से बचाव रखिए। जय हिंद, जय भारत।